जय हिंद। स्वागत है आपका एसपी क्लासेज में। देखिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश स्रोत क्या होता है, उसमें प्रदीप्त वस्तुएं, अप्रदीप्त वस्तुएं और प्रकीर्णन क्या होता है। इस सारी चीज़ों को हम लोग एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि प्रकाश क्या होता है ना। प्रकाश जो होता है एक ऊर्जा होता है ना। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप होता है जिसकी मदद से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अगर मैं सामने कुछ चीज़ों को देख पा रहा हूँ तो सबसे पहले जो है उस वस्तु का प्रकाश मेरे आंखों पे आके टकराता है, देन वो रिफ्लेक्ट जब होके जब उस वस्तु के पास जाता है तब हम उस वस्तु को देख पा रहे हैं ना। तो जैसे क्या होता है कि रतिया में हम लोग कोनो चीज़ को देख नहीं पाते हैं, तो आप उस समय सोचे होंगे काहे नहीं देख पाते हैं, कैसे कि रतिया में जो है प्रकाश नहीं होता है ना। तो प्रकाश जब रहेगा तभी हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। तो प्रकाश का है, ये एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश का है एक ऊर्जा का रूप है, या इसको ऐसे भी आप परिभाषित करना चाहें कि प्रकाश वह कारक है या फिर प्रकाश वह ऊर्जा का रूप है जिसके मदद से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। सिंपल थिंग्स है ना। तो प्रकाश क्या होता है, एक ऊर्जा का रूप होता है जाना की मदद से हम किसी चीज़ को देख पाते हैं। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं अब हम प्रकाश स्रोत की। तो प्रकाश यहाँ समझ रहा है, स्रोत मतलब होता है मिलता है जिससे, जिससे स्रोत मतलब जिससे प्राप्त होता है। तो प्रकाश जिससे प्राप्त होता है या प्रकाश जिससे निकलता है तो उसको क्या कहेंगे, प्रकाश स्रोत कहेंगे, है ना। तो जैसे कि आप बुकिया लाइट जैसे समझ लीजिए, मरकरी कुछ भी मतलब जलता हुआ मोमबत्ती समझ लीजिए, आगे नहीं जलता हुआ बल्ब। आप बुझल बल्ब मत कहने लगेगा, बुझल बल्ब में से प्रकाश स्रोत प्रकाश थोड़ी निकलता है। जब बल्ब ऑन करिएगा, बल्ब जलेगा तभी ना उसमें से प्रकाश निकलेगा, तो उसको कहेंगे प्रकाश स्रोत, है ना। तो वैसे वे सभी वस्तुएं जिससे प्रकाश निकलता है, वे चीज़ है वह चीज़ जहाँ से प्रकाश निकलता है उसे कहेंगे प्रकाश स्रोत। जैसे आप सूर्य देखिएगा तो प्रकाश का सबसे बड़ा जो है ऊर्जा स्रोत है। सबसे ज़्यादा प्रकाश कहाँ से मिलता है, सूर्य से मिलता है नहीं। तो प्रकाश का यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद रखिएगा कि ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत या प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या होता है, तो सूर्य होता है, याद रखिएगा। तो जहाँ से प्रकाश निकलता है उसको क्या कहेंगे, प्रकाश स्रोत कहेंगे। ठीक है, वे वस्तुएं जिससे प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे कि प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है। तो इसमें भी वही चीज़ है कि जो प्रकाश उत्सर्जित करती है। माने बहुत तरह के वस्तु है हमारे परिवेश में, हमारे आसपास। तो इसमें जौन है ना, इसमें जौन है कि जिससे प्रकाश निकलेगा वो वस्तु जौन में से प्रकाश निकले तो उसको हम कहेंगे प्रदीप्त वस्तु। जौन में से प्रकाश निकले उसको क्या कहेंगे, प्रदीप्त वस्तु कहेंगे, है ना। जैसे आप देखिए यहाँ पे जलता हुआ बल्ब हो गया, है ना, जलती हुई मोमबत्ती हो गई, है कि नहीं, सूर्य हो गया, चंद्रमा भी जो है से प्रकाश मिलता है। हालांकि वो सूर्य के प्रकाश की वजह से चमकता है, लेकिन वो भी क्या होगा, प्रकाश का स्रोत होगा, है ना। तो जो प्रकाश उत्सर्जित करती है वो वस्तुएं क्या कहलाती है, वो वस्तुएं कहलाती है प्रदीप्त वस्तुएं, है ना। तो वे वस्तुएं जिससे जो प्रकाश उत्सर्जित करती है, निकालती है, उत्सर्जित करना मतलब निकालना, निकालती है, उसे कहते हैं प्रदीप्त वस्तु। जस्ट उल्टा, जस्ट उल्टा क्या, अप्रदीप्त वस्तु में क्या होता है, प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है ना। तो वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, मैंने नहीं निकालती है प्रकाश को, तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे अप्रदीप्त वस्तु। जैसे देखिए कुर्सी हो गया, टेबल हो गया, है ना, पेड़ हो गया, बहुत सारी चीज़ है जिसमें से प्रकाश निकलवे नहीं करेगा, तो उसको क्या कहेंगे, अप्रदीप्त वस्तु कहेंगे, है ना। तो वे वस्तुएं जिससे प्रकाश नहीं निकलता है या फिर जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है तो उसको कहेंगे अप्रदीप्त वस्तु। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे समझते हैं प्रकीर्णन क्या होता है। तो प्रकीर्णन जो होता है सूक्ष्म कण से ऊर्जा के फैलने की प्रक्रिया होती है। तो क्या देखिएगा कि दिन में जब सूर्य निकलता है तो वो सूर्य का प्रकाश जो होता है बहुत सारी वस्तुओं पर पड़ता है, और बहुत सारे सूक्ष्म कण होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, उस प्रकाश को जो होते हैं अवशोषित कर लेते हैं, सोख लेते हैं। और जब सूर्य नहीं होता है ना तब वो क्या होता है, वो अपने प्रकाश को फैलाता है, अपने सूक्ष्म कण होता है वो अपने ऊर्जा को, अपने प्रकाश को क्या करता है, फैलाता है। और इस फैलाने की प्रक्रिया जो होता है ना, जो क्रिया होता है उसी को कहा जाता है प्रकीर्णन। समझे कि नहीं। तो बहुत बार ऐसे देखे होंगे कि आप घर में गए, घर में जो है प्रकाश आपको पता चल जाता है, दिख जाता है। अब घर में तो सूर्य भगवान का प्रकाश आता नहीं है डायरेक्ट, तो कैसे, तो वहाँ पे जो सूक्ष्म कण है घर के अंदर न, वो सूर्य के प्रकाश को शोषित कर लिया है और प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है, तो उसकी वजह से हम किसी चीज़ को देख पा रहे हैं ना। तो रात में भी कभी कभी कुछ दिखाई देती है तो कोई प्रकाश का स्रोत होगा, वहाँ से जो सूक्ष्म कण होगा वो शोषित किया होगा तो हमको थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा। और अंधरिया रात में दिखाई नहीं देगा क्योंकि बड़े अंधार होता है ना, तो एकदम प्रकाश स्रोत काम नहीं करेगा। तो अब समझ गए होंगे कि प्रकीर्णन क्या होता है। तो सूक्ष्म कण जो होता है ना
उससे जब ऊर्जा ऐसे फैलेगा ओकरा प्रक्रिया को, उस क्रिया क्या कहते हैं, तो कहते हैं प्रकीर्णन। समझेंगे? तो आई होप की चीज़ें आपको क्लियर होगी। आगे हम लोग देखेंगे कि प्रकाश किरण क्या होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।